इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल ईरान युद्ध में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो गई है। चीन के बीच में कूदने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दरअसल ईरान में चीनी विमानों की लैंडिंग हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीनी विमान ने ईरान जाते हुए अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे ताकि वो रडार की पकड़ में ना आ सके। आखिर ये चीनी विमान तेहरान में उतरकर क्या कर रहे थे? क्या इस विमान में हथियारों का जखीरा था? क्या चीन अपने हथियारों से ईरान की मदद कर रहा है? चीन अगर जंग में कूद गया तो यह सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती है। इससे अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। उन्होंने कहा, ईरान पर हुए इजरायली हमलों में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी तरीके से हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। उन्होंने कहा, अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस की पूरी ताकत आप पर टूट पड़ेगी। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को इससे भी कड़े शब्दों में यह कहकर चेताया था कि अमेरिका का जवाब उससे भी कहीं अधिक बुरा होगा जैसे उन्होंने सोचा होगा या उन्हें बताया गया होगा। चीन शुरू से ही इस जंग को ईरान की संप्रभुता पर हमला बता रहा है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप को कॉल कर जंग रोकने की अपील कर चुके हैं। खुद ट्रंप ने इसकी जानकारी शनिवार को ट्रुथ सोशल पर दी। अब रशियन राजदूत किरिल दमित्रेव ने यह बयान दिया है कि मॉस्को जंग रुकवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पर सवाल है कि इजराइल को क्या यह स्वीकार होगा? पूरे उसमें अगर कोई एक देश युद्ध रुकवा सकता है ईरान और इजराइल के बीच में तो रूस ही है। चीन तो अलग है, चीन फालतू नहीं कूदेगा, लेकिन रूस ये कर सकता है क्योंकि रूस का प्रभाव ईरान पर भी है और रूस ट्रंप से भी पुतिन ने बात कर ली है। ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद चीनी विमान का ट्रांसपोंडर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी सीक्रेट ऑपरेशन की ओर इशारा करता है। अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल अड्डों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन बरसाई तो ईरान में तबाही मचाई है, तो ईरान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर तेल अवीव में आग बरसाई। क्या रूस और चीन की मदद के बिना ईरान इजराइल के फौलादी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो सकता? दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ईरान उन्हें रूस और चीन की मदद के बिना इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि ईरानी मिसाइलों में प्रिसाइज हमले करने की इतनी उन्नत क्षमता नहीं है। और अगर हम मान भी लें कि उनकी फतेह 1, फतेह 2, खुरमशहर 4, इमाद और शाहिद मिसाइलों में क्षमता है, तब भी सवाल संख्या पर आकर टिकता है। यानी ईरान के पास ऐसी हाईटेक हथियार बड़ी तादाद में नहीं है। ईरान के रिसोर्सेज की कमी इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस को बड़े स्तर पर चकमा देने में कामयाब नहीं होने देगी। ऐसे में रूस और चीन के S-400 लेजर हथियार और साइबर वॉर दक्षता ईरान को इजराइल से भिड़ने में दक्ष बनाती है। जी न्यूज़।